इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां सियोन ने ज़ॉम्बी को उसके असली रूप में देख लिया होता है, जिससे वो बहुत डर जाती है और वहां से भाग जाती है और इससे ज़ॉम्बी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सियोन को इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए देखते हैं कि क्या वो इतने टाइम तक एक ज़ॉम्बी के साथ काम कर रही थी। तभी वो एक वीडियो देखने लगती है जो उस समय का था जब उसने ज़ॉम्बी को हिट किया था और वहाँ उसे ज़ॉम्बी के पैर पर कुछ स्कार्स दिखाई देते हैं। तभी ताय रूम में आ जाता है। वो एक स्क्रिप्ट राइटर था और ज़ॉम्बी की मूवी लिख रहा था, इसीलिए वो तुरंत उस स्कार को देखकर समझ जाता है और बोलता है कि ऐसे स्कार ज़ॉम्बी के शरीर पर होते हैं। और इस वीडियो में उस आदमी ने बहुत ही अच्छा मेकअप किया हुआ था। इसके बाद ताय सियोन को ज़ॉम्बी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है, जैसे उनको चोट लगने पर बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और उनकी हार्ट बीट भी नहीं चलती है। और इन सभी बातों को सुनकर सियोन को भरोसा हो जाता है कि जिसे वो डिटेक्टिव समझ के उसके साथ काम कर रही थी वो असल में एक ज़ॉम्बी है। अब इसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और वो सोचने लगती है कि उसे सबको इसके बारे में बताना चाहिए या फिर नहीं। तभी उसकी बहन वहाँ पर आकर उसका कान पकड़कर उसे बाहर ले जाती है और उसे बोलती है कि तुमने अब तक डिटेक्टिव से पैसे नहीं लिए, जिस पर सियोन उसे सब बताती है। पर उसकी बहन को ये सब मजाक लगता है और वो उसे मारकर घर के बाहर भेज देती है और बोलती है कि तुम 29 साल की हो गई हो और तुम ऐसे पैसे बर्बाद कर रही हो, इसीलिए जब तक तुम पैसे लेकर नहीं आओगी तब तक घर के अंदर मत आना। जिसके बाद सियोन बाहर बैठकर सोचने लगती है कि अब वो क्या करे। वहीं सीन पुलिस स्टेशन में चाडू पर आता है, जिसे ली ज़ॉम्बी के बारे में सच बताने की कोशिश कर रहा था, पर चाडू उसे पागल समझता है। तभी वहाँ सियोन की बहन आ जाती है और चाडू से बातें करते हुए उसे जल्दी से सियोन से शादी करने को बोलती है, जिसे सुनकर चाडू शर्माने लगता है और बोलता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। वहीं दूसरी तरफ सियोन अपने सभी वाइटल ऑर्गन्स को कवर करके ज़ॉम्बी के पास जाती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उसे खा ना जाए। ज़ॉम्बी उसकी ऐसी हालत देखकर हंसने लगता है, पर वो ये शहर छोड़कर जा रहा था, इसीलिए वो जल्दी से सियोन को पैसे दे देता है। सियोन अब अपनी चाय ख़त्म करती है और जल्दी से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाती है। तब उसे ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बी ने उसकी चाय में कुछ मिलाया था। वो सोचने लगती है कि ज़ॉम्बी उसे कैसे खाएगा और इसी के साथ ही वो बेहोश हो जाती है। अब ज़ॉम्बी उसकी बॉडी से शील्ड को हटाता है और देखता है कि उसने उससे बचने के लिए काफ़ी लोहे की चीज़ें रखी हुई थी। ये देखकर वो फिर से हंसने लगता है। इसके बाद जब सियोन की आँख खुलती है तो उसे लगता है कि वो भी एक ज़ॉम्बी बन गई है, इसीलिए वो चिल्लाने लगती है। तभी उसकी बहन और ताई भी वहाँ पर आ जाते हैं और डॉक्टर भी वहाँ आ जाते हैं। असल में वो हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पेट में दर्द अपेंडिक्स की वजह से हुआ था। उसे यहाँ पर एक किम नाम का डिटेक्टिव लेकर आया, जिसके बाद उसने उसकी सर्जरी के सारे पैसे दिए और अचानक ही वहाँ से चला गया। वहीं हम उन दो डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो ज़ॉम्बी के घर के सामने ही रहते हैं। वो दोनों एक शॉप पर रॉ मीट खरीदने जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें भी वो खाकर ट्राई करना चाहिए। तभी शॉप का ओनर ज़ॉम्बी को किम समझकर उसके बारे में बातें करने लगता है। अब सैम वहाँ जब असली किम की फ़ोटो देखता है तो उसे ज़ॉम्बी पर और भी ज़्यादा शक होने लगता है। वहीं ज़ॉम्बी जॉन को अपने पास बुलाकर उसका डॉग वापस कर देता है और अपना सामान उठाकर जाने लगता है। तब जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकता, इसीलिए जॉन तुरंत ही ये बात सियोन को कॉल करके बता देता है, जिसे सुनकर सियोन को बहुत बुरा लगता है और वो नहीं चाहती थी कि ज़ॉम्बी ये शहर छोड़कर जाए। इसीलिए वो तुरंत उठकर ज़ॉम्बी के ऑफिस में पहुंच जाती है, पर ज़ॉम्बी वहाँ से जा चुका था। जब सियोन उसे कॉल करती है तो उसका फ़ोन भी वहीं ड्रॉर में बज रहा था। वहीं दूसरी तरफ ज़ॉम्बी एक बस में बैठा था। तभी पुलिस उस बस में आकर जांच पड़ताल करने लगती है और सबकी आईडीज़ मांगते हैं। ज़ॉम्बी ये सब देखकर थोड़ा डर जाता है और उसकी बारी आते ही वो किम की आईडी देता है, पर उसमें उसकी शक्ल मैच नहीं कर रही थी, इसीलिए पुलिस उससे दूसरी आईडी मांगती है, जिस पर ज़ॉम्बी घबराने लगता है। तभी वहाँ सियोन आ जाती है, जिसे चाडू की वजह से वो ऑफिसर जानता था। तब सियोन उन्हें बताती है कि ये मेरे बॉस है और वो उन्हें वहाँ पर उनका फ़ोन वापस करने आई है। ये देखकर ऑफिसर को उन पर विश्वास हो जाता है और वो उन दोनों को जाने देता है। अब बस से उतरने के बाद ज़ॉम्बी उससे पूछता है कि उसने उसको कैसे ढूंढा, जिस पर सियोन उसे बताती है कि उसने उसकी फ़ोन की हिस्ट्री चेक की थी, जिसमें उसने बस टर्मिनल के बारे में सर्च किया था। इसके बाद हम उन दोनों को सियोन की फ्रेंड के रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ सियोन की फ्रेंड उसे पहचान लेती है, क्योंकि उसने उसके रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए डांस किया था। अब इसके बाद वो दोनों खाना ऑर्डर करते हैं और सियोन उससे बातें करते हुए उसे ज़ॉम्बी के एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लगती है,
जिसमें ज़ॉम्बी उसे काफ़ी चीज़ें बताता है और बोलता है ना ही वो ठीक से जी सकता है और ना ही मर सकता है। ये बातें सुनकर सियोन को काफ़ी बुरा लगता है। फिर जब सब कस्टमर वहाँ से चले जाते हैं तो सियोन वहाँ ड्रिंक करने लगती है और बहकी बहकी बातें करने लगती है। ज़ॉम्बी उसे ऐसा करने से मना करता है पर वो नहीं मानती और बोलती है कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे पास्ट के बारे में पता करेंगे, शायद तुम्हारे घर वाले अभी भी तुम्हें ढूंढ रहे हों। और क्योंकि ज़ॉम्बी को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, इसीलिए वो मान जाता है। अब अगले दिन सियोन ज़ॉम्बी के लिए बहुत सारे रॉ चिकन और बीबी क्रीम उसके ऑफिस में ले जाकर फ्रिज में रखने लगती है। ज़ॉम्बी उसे ऐसा करते देख कुछ सोचने लगता है। वहीं हम उसके सामने वाले 2 डिटेक्टिव्स को देखते हैं जो ज़ॉम्बी की फ़ोटो पर किम की तरह बियर्ड बनाने लगता है ताकि उन्हें पता चल सके कि वो असली है या नकली। पर ज़ॉम्बी बियर्ड में और अलग दिखने लगता है। ये देखकर सैम ज़ॉम्बी पर और शक करने लगता है और डिसाइड करता है कि वो सच का पता करेगा। इसीलिए जब ज़ॉम्बी घर से बाहर निकलता है तो सैम उसकी तरफ एक बॉल फेंकता है और ज़ॉम्बी उस बॉल को बहुत ज़ोर से हिट करता है। फिर जब सैम उसका चेहरा देखने लगता है तो ज़ॉम्बी उसके हाथ पर हिट करके वहाँ से चला जाता है। वहीं चाडू को उस कल्ट का लीडर ली किम के बारे में पता करने को बोलता है। पहले तो चाडू उसे इग्नोर करता है पर बाद में उसकी कलीग उसे बोलती है कि उसने किम की इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर रखी है और ये सुनकर चाडू किम की आईडी देखने लगता है। तभी हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कपड़े खरीद रहा होता है और जब वो उन्हें पहनकर बाहर निकलता है तो आसपास की सभी लड़कियां उसे घूरने लगती हैं। वहीं हम सियोन को देखते हैं जिसे रास्ते में जॉन और उसके दोस्त मिल जाते हैं, इसीलिए वो उनके साथ गेम सेंटर चली जाती है जहां वो सभी एक गेम खेलते हैं जिसमें ज़ॉम्बी को मारना था। फिर जब सियोन की बारी आती है तो वो एकदम से रुक जाती है और ज़ॉम्बी के बारे में सोचने लगती है और बोलती है कि मैं ज़ॉम्बी को नहीं मार सकती क्योंकि वो बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तभी उसे चाडू का कॉल आता है जो ज़ॉम्बी के ऑफिस के बाहर खड़ा होता है पर सियोन वहाँ नहीं होती। अब चाडू वहाँ पर पहुँच चुका है ये पता चलते ही सियोन भागती हुई वहाँ पर जाने लगती है। फिर जब ज़ॉम्बी ऑफिस में पहुँचता है तो चाडू को देखते ही बहुत शॉक हो जाता है। चाडू पहले तो उससे नॉर्मल बातें करने लगता है, फिर वो अचानक से उससे पूछता है कि क्या तुम असली किम हो। ये सुनकर ज़ॉम्बी शॉक हो जाता है लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि हाँ मैं ही किम हूँ, जिसके बाद उन दोनों में नॉर्मल बातें होने लगती हैं। तभी सियोन वहाँ पर पहुँच जाती है और चाडू से बातें करते हुए उसे किसी तरह वहाँ से भगा देती है। तब सियोन को चाडू के साथ सैम और यून भी देख लेते हैं और ज़ॉम्बी अपने मन में सोचने लगता है कि ये शहर अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है। अब कुछ देर बाद हम सियोन को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं और वो उससे पूछती है कि अगर किसी की मेमोरी चली जाए तो उसे वापस कैसे लाया जाए, जिस पर उसकी दोस्त बोलती है कि उस आदमी को ड्रामा देखना चाहिए क्योंकि ड्रामाज में ज़्यादातर ऐसी ही स्टोरीज होती हैं। अब ये सुनकर सियोन कुछ सोचने लगती है। वहीं हम ज़ॉम्बी को ड्रामा देखते हुए देखते हैं जिसमें प्रोटैगनिस्ट एक बहुत ही अमीर आदमी था पर उसकी याददाश्त चली गई थी। तब ज़ॉम्बी इमेजिन करने लगता है कि क्या होगा अगर वो भी एक अमीर आदमी हो तो। तब वो सोचने लगता है कि अगर मैं अमीर होता तो मेरा एक मैनेजर होता जिस पर मैं बहुत गुस्सा करता और मैं सिर्फ नॉनवेज खाता। पर तब ज़ॉम्बी को नॉनवेज पसंद नहीं आता और वो मैनेजर को खाने के लिए उस पर हमला कर देता। ये देखते ही उसकी आँख खुल जाती है और वो डरने लगता है क्योंकि उसने डिसाइड किया था कि वो कभी भी किसी आदमी को नहीं मारेगा। तभी उसके पास सियोन आ जाती है और उसे हिप्नोसिस ट्राई करने को बोलती है। इसके बाद वो दोनों उसे ट्राई करने लगते हैं जिसमें उन्हें घंटों बीत जाते हैं पर कुछ भी नहीं होता और सियोन खुद ही सो जाती है। ये देखकर ज़ॉम्बी उठकर चला जाता है। वहीं हम सैम और क्यून को देखते हैं जो बहुत सारी स्मूदी लेकर पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। अब क्योंकि वो एक डिटेक्टिव था तो इसीलिए सब लोग उसे जानते थे और सैम उनसे बातें करने लगता है, जिसके बाद वो चाडू को डिटेक्टिव किम के बारे में बातें करते हुए सुनता है जहाँ चाडू बोलता है कि वो बहुत ही मेहनती इंसान है पर वो उस पर नज़र रखेगा। ये सुनकर सैम को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसे लगता है कि किम ने पुलिस को पैसे खिला रखे हैं। वहीं सियोन को एक लाइटर दिखता है जो ज़ॉम्बी का था। तब सियोन उसकी फ़ोटो लेकर इंटरनेट पर डाल देती है और कैप्शन में लिखती है कि अगर किसी ने भी ये लाइटर पहले देखा हो तो हमें मैसेज करें। जिसकी थोड़ी देर बाद एक आदमी का मैसेज आता है जो बोलता है कि मैंने इसे एक आदमी के पास देखा था। और ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और उस आदमी से मिलने जाते हैं, पर उस आदमी का मैसेज आता है कि वो आज नहीं आ सकता क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी काम है। और ये सुनते ही उनकी खुशी उदासी में बदल जाती है। तभी वहाँ से योंग निकलता है जिसके ऊपर इंटरव्यू के बाद हमला हो गया था।
तब सियोन उससे बातें करने लगती है और ज़ॉम्बी से भी मिलवाती है, पर योंग उससे अजीब तरह से मिलता है। तभी उसे कॉल से पता चलता है कि उसकी मॉम माउंटेन्स में खो गई है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी मॉम को अमनीजिया है। ये सुनकर सियोन बोलती है कि मेरी बॉस उन्हें बड़े आराम से ढूंढ सकते हैं। इस बात को सुनकर ज़ॉम्बी बहुत ही अजीब रिएक्ट करने लगता है, पर बाद में वो सियोन की बात मान लेता है, जिसके बाद ह्यूंग दूसरी तरफ ढूंढने के लिए चला जाता है और सियोन ज़ॉम्बी के साथ आगे बढ़ने लगती है। जिसके थोड़ी देर बाद उन्हें वो लेडी मिल जाती है जो बहुत डरी हुई एक पेड़ के पास बैठी हुई थी। तब वो दोनों उनके पास जाते हैं। तभी सियोन नोटिस करती है कि वहाँ पर एक वाइल्ड बोअर है और उसे देखकर वो गिर जाती है। तभी बोअर भी उसके ऊपर हमला कर देता है, पर ज़ॉम्बी सही टाइम पर उसे पकड़कर साइड कर लेता है। जिसके बाद सियोन नोटिस करती है कि ज़ॉम्बी की आंखें हल्की लाल हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ॉम्बी को भूख लग रही थी। ज़ॉम्बी अब सियोन को उस औरत के पास बैठाता है और दूसरी तरफ मुंह करके 100 तक काउंट करने को बोलता है। तब सियोन ऐसा ही करती है और ज़ॉम्बी बोर से लड़ने लगता है और उसे एक खाई से नीचे गिरा देता है, पर धोखे से वो खुद भी नीचे गिर जाता है। तभी सीन कट होकर आता है, जहाँ हम सियोन और ज़ॉम्बी को उस बोर को पकड़कर टाउन की तरफ ले जाते हुए देखते हैं, और ज़ॉम्बी के मुंह पर खून लगा हुआ था। असल में उस बोर ने टाउन में काफ़ी आतंक मचा रखा था, इसीलिए उसे मारने वाले पर इनाम था। इसके बाद ज़ॉम्बी का एक इंटरव्यू होता है जिसमें सब उसकी बहुत फ़ोटो खींचते हैं। साथ ही उसे बोर को मारने की वजह से कैश प्राइज़ भी मिलता है, जिसे लेकर जब वो सियोन के पास आता है तो वो ह्यूंग की मॉम के साथ बैठी थी। तब ह्यूंग ज़ॉम्बी को थैंक यू बोलता है और अपनी मॉम को ले जाने लगता है, पर उसकी मॉम बार बार पलटकर ज़ॉम्बी को देखने लगती है और अचानक से भागती हुई उसके पास आती है और रोती हुई बोलने लगती है कि मेरे बच्चे, अब तक तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उन्हें देखकर ह्यूंग बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, बस बीमार होने के कारण वो ऐसा कर रही है, इसीलिए बुरा मत मानना। इसके बाद ह्यूंग अपनी मॉम को अपने साथ ले जाता है, पर वो अब भी रोती हुई ज़ॉम्बी को देख रही थी। अब रात में हम सियोन को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो ज़ॉम्बी के बारे में ही सोच रही थी कि वो कितना अलग है। दूसरे ज़ॉम्बीज़ लोगों को खाते हैं, पर उसने मेरी जान बचाई है। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी उस लेडी के बारे में सोच रहा था। तब वो सोचने लगता है कि क्या मेरी भी मॉम मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वहाँ से सीन अगले दिन आता है, जहाँ सियोन ज़ॉम्बी को एक साइकिक के पास लेकर आई थी, जो कि उस शहर की जानी मानी साइकिक होने का दावा करती है और बोलती है कि तुम ज़िंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हो और तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हें आगे क्या करना है। ये सुनकर ज़ॉम्बी को लगता है कि सच में उसका पास्ट बता देगी, पर वो साइकिक फर्जी थी जो सभी लोगों को हमेशा ऐसे ही बोलती थी। उसकी ये लाइन सुनकर सियोन उसे पहचान जाती है कि ये वो साइकिक है जो लोगों को लूटा करती थी, इसीलिए उसे बैन कर दिया गया था। ये देखकर सियोन उसे गुस्से में डांटने लगती है और उसकी बेल उठाकर उसे हिलाते हुए उल्टा सीधा बोलने लगती है। तभी ज़ॉम्बी को कुछ होने लगता है और उसे उसके पास के विजन्स आते हैं, जिसमें वो सू को देखता है जिसे सैंटा ने मार दिया था। ये देखकर वो तुरंत वहाँ से बाहर आ जाता है और सियोन को बताता है कि मैं ज़रूर सू से कनेक्टेड हूँ। मैंने अपने विजन में उसके हाथ में एक बनी देखा था। ये सुनते ही सियोन चाडू से कॉल पर पूछती है कि क्या उन्हें सू की लाश के पास कोई बनी मिला था, जिस पर चाडू मना कर देता है। तब सियोन बोलती है कि शायद ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, पर अगर ऐसा है तो तुम्हें ज़रूर उसके डैड के पास चलना चाहिए। दरअसल सू के डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और ज़्यादातर अपने काम से बाहर ही रहते थे, इसीलिए उनके घर जाने पर उन्हें पता चलता है कि वो 1 महीने बाद वापस आएंगे और वो दोनों वहाँ से निराश होकर चले जाते हैं। जहाँ रास्ते में सियोन बताती है कि सू क्रिसमस पर अपने डैड से मिलना चाहती थी, पर उसी दिन उसे किडनैप कर लिया गया और वो उनसे कभी नहीं मिल पाई। ये सुनकर ज़ॉम्बी और सियोन दोनों ही बहुत दुखी हो जाते हैं। अब सीन रात में आता है, जहाँ सियोन अपने रूम में थी। तभी चाडू उसे एक बनी की फ़ोटो भेजता है और पूछता है कि क्या ये वही बनी है। फ़ोटो देखकर तुरंत सियोन उसे ज़ॉम्बी को सेंड करती है, जिसे देखकर ज़ॉम्बी बोलता है कि मुझे अच्छे से याद है, ये वही बनी है। ये सुनकर सियोन बहुत शॉक हो जाती है, क्योंकि आज से पहले ज़ॉम्बी ने सू को देखा भी नहीं था। अब इसके बाद जब ज़ॉम्बी अपने घर पहुंचता है तो वहाँ सब बिखरा पड़ा था। ये देखकर ज़ॉम्बी अपना सामान चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि उसका लाइटर गायब है। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को ज़ॉम्बी के लाइटर से कुछ पेपर्स और बनी को जलाते हुए देखते हैं। वो आदमी बोलता है कि मुझे भरोसा नहीं था कि तुम जिंदा बच जाओगे। और जब हम उस आदमी की शक्ल देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि खुद ह्योंग है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो।
एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।